नमस्ते और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर कल्याण दत्ता, एक सलाहकार हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। मिस्टर मैथ्यू दिल का दौरा पड़ने से बच जाने के लिए खुद को भाग्यशाली मानते हैं। उन्होंने नियमित व्यायाम करने और स्वस्थ भोजन करने की कसम खाई है। वह जाता है और आहार विशेषज्ञ मिस सारा से मिलता है, जो उसे भोजन में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के बारे में सलाह देती है। वह उससे कहती है कि हम जो वसा खाते हैं उसमें संतृप्त वसा कम और असंतृप्त वसा अधिक होनी चाहिए। मैथ्यू उससे पूछता है कि वह अपना आहार कैसे बदल सकता है। वह एशिया से है और मसाले और तेल से बना खाना बहुत खाते हैं। जैतून का तेल, सूरजमुखी तेल, कुसुम तेल, तिल का तेल, मकई का तेल जैसे वनस्पति तेलों की सिफारिश की जाती है। साथ ही हर महीने एक अलग तेल का इस्तेमाल करना भी बेहतर है। इस अभ्यास को तेल चक्रण कहा जाता है। घी, वनस्पति डालडा, नारियल तेल और ताड़ के तेल से बचें क्योंकि इनमें संतृप्त वसा प्रचुर मात्रा में होती है। फल और सब्जियां। फलों और सब्जियों में बहुत कम या बिल्कुल वसा नहीं होती है और इनमें कैलोरी भी कम होती है और ये वजन घटाने के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। फल और सब्जियां फाइबर से भरपूर होती है जो पाचन में मदद करती है। फाइबर के कुछ रूप आंत से कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को रोकते हैं और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। मटर, दाल और बीन्स फाइबर से भरपूर होते हैं। स्टार्च सीमित करें। स्टार्च में ब्रेड, चावल, पास्ता और क्विनोआ जैसे अनाज शामिल हैं। स्टार्चयुक्त सब्जियों में रतालू, केला, मक्का, आलू या हुम्मस, फलाफेल और फ्रेंच फ्राइज जैसे व्युत्पन्न शामिल हैं। कोशिश करें और बिना स्टार्च वाली सब्जियां अधिक खाएं। गैर स्टार्च वाली सब्जियां कई कारणों से खाना महत्वपूर्ण है। वे पौष्टिक होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, खनिज और फाइबर से भरपूर होते हैं। वे वजन घटाने के लिए अच्छे हैं क्योंकि उनमें बहुत अधिक कैलोरी नहीं होती है और वे भोजन में मात्रा जोड़ते हैं। इन्हें सूप, सलाद, स्ट्यू, ग्रिल्ड सब्जियों, कैसरोल से लेकर आप जो भी खाना चाहें, कई तरह से पकाया जा सकता है। बिना स्टार्च वाली सब्जियों के कुछ उदाहरण हैं: हाथी चक, चुकंदर, ब्रसेल्स स्प्राउट, ब्रोकोली, पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी, अजमोदा, खीरा, बैंगन, हरी सेम, पत्तेदार सब्जियां जैसे केल, सरसों, शलजम, मशरूम, ओखरा, प्याज, काली मिर्च, मूली, स्नैप मटर, अंकुरित, टमाटर, करेला, मेथी या मेथी के पत्ते, तोरई, स्पाइनी गोर्ड, परवल। फलों में एवोकाडो में मोनोअनसैचुरेटेड वसा और फाइबर होता है और रक्त कोलेस्ट्रॉल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साबुत अनाज खाएं। सफेद चावल को भूरे चावल से बदलें। 100% साबुत गेहूं के आटे का उपयोग करें। चपाती के आटे में दलिया या सोया का आटा मिलाएं। मल्टीग्रेन आटा साबुत गेहूं, जई, बाजरा और जौ जैसे विभिन्न अनाजों को मिलाता है, जो आवश्यक पोषक तत्वों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। यह फाइबर, पौधे आधारित प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से भरपूर है और इसमें वसा कम होती है। इसका पोषण मूल्य अधिक है। ये पाचन, मधुमेह प्रबंधन, वजन घटाने, प्रतिरक्षा और हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। दाने और बीज। वे धमनी स्वास्थ्य में सुधार करते हैं, सूजन को कम करते हैं, रक्त के थक्कों के जोखिम को कम करते हैं, उच्च रक्तचाप के जोखिम को कम करते हैं, अस्वास्थ्यकर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करते हैं, विशेष रूप से खराब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स, जो धमनियों को अवरुद्ध कर सकते हैं। नट्स असंतृप्त फैटी एसिड, फाइबर, एल-आर्जिनिन, प्लांट स्टेरोल्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। बादाम, काजू, अखरोट, मूंगफली, पेकान, चेस्टनट, पिस्ता और हेज़लनट्स हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। मेथ बीज, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज और सन बीज जैसे बीज हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। क्या मछली मेरे दिल की सबसे अच्छी दोस्त है?
सैल्मन, सार्डिन, मैकेरल जैसी तैलीय मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो पॉलीअनसेचुरेटेड वसा से संबंधित होता है। वे ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करते हैं, HDL या अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, रक्तचाप को कम करते हैं और थक्कों के जोखिम को कम करते हैं। मछली की 2 से 3 सविन, विशेषकर तैलीय मछली दिल के लिए अच्छी होती है। यदि आप शाकाहारी हैं और मछली खाना पसंद नहीं करते हैं, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड कैप्सूल के रूप में उपलब्ध है और इसका सेवन किया जा सकता है। मीठे पानी की मछली खाने वालों के लिए रोहू, कतला और हिल्सा मछली का भी सेवन किया जा सकता है और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है। क्या मैं अंडे खा सकता हूँ? अंडे एक पौष्टिक संपूर्ण भोजन है जो हृदय स्वस्थ आहार पैटर्न का हिस्सा हो सकता है। वे प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों का एक सस्ता स्रोत है। जबकि अंडे की जर्दी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है और यह आहार कोलेस्ट्रॉल का एक प्रमुख स्रोत है, ये संतृप्त फैटी एसिड होता है जो रक्त कोलेस्ट्रॉल के स्तर पर अधिक प्रभाव डालता है। अंडे की जर्दी में पाए जाने वाले वसा का केवल 1/4 भाग ही संतृप्त होता है। सप्ताह में 3 से 4 साबुत अंडे तक ठीक है। आप चाहे तो बिना जर्दी के भी अंडे की सफेदी का सेवन कर सकते हैं क्योंकि अंडे की सफेदी में कोई वसा नहीं होती है। यह अनुशंसा की जाती है कि अंडे को मक्खन का उपयोग किए बिना उबालकर, भूनकर या भूनकर बनाया जाए। क्या मैं डेयरी उत्पादों का सेवन कर सकता हूँ? मक्खन, क्रीम और आइसक्रीम, पनीर और घी हृदय स्वस्थ आहार का हिस्सा नहीं है। कम वसा वाले दूध और दही का सेवन किया जा सकता है। सोया दूध और नट बटर जैसे डेयरी विकल्पों की सिफारिश की जाती है। कम वसा फैलाने का प्रयास करें, जैसे कि जैतून या सूरजमुखी के तेल पर आधारित स्प्रे। क्या मांस खाना दिल के लिए हानिकारक है? प्रतिदिन 50 ग्राम प्रसंस्कृत मांस जैसे बेकन, हैम और सॉसेज खाने से कोरोनरी हृदय रोग का खतरा 18% बढ़ जाता है। प्रतिदिन 50 ग्राम असंसाधित लाल मांस जैसे गोमांस, भेड़ का बच्चा और सुअर का सेवन करने से कोरोनरी हृदय रोग का खतरा 9% बढ़ जाता है। चिकन जैसा सफेद मांस लाल मांस की तरह ही LDL कोलेस्ट्रॉल या खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है। इसका सीधा असर आपके हृदय रोग के जोखिम पर भी पड़ सकता है। यदि आप चिकन खाते हैं, तो चिकन ब्रेस्ट जैसे पतले टुकड़ों का सेवन करें। इसे खाने से पहले संतृप्त वसा की मात्रा को कम करने के लिए त्वचा और दृश्य वसा को हटा दें। मैं अपना भोजन कैसे तैयार करूं? भोजन को तलने या भूनने के बजाय ग्रिल करें, बेक करें, पकाएं या भाप में पकाएं। कोरमा, पसंदीदा या मसाला जैसी मलाईदार करी के बजाय सूखे या टमाटर आधारित व्यंजन, जैसे तंदूरी या मद्रास का सेवन करें। क्या फाइटोस्टेरॉल युक्त फोर्टिफाइड भोजन खाना सुरक्षित है? फाइटोस्टेरॉल या स्टेनोल पौधों में पाए जाने वाले प्राकृतिक उत्पाद हैं। स्वस्थ आहार के हिस्से के रूप में फाइटोस्टेरॉल युक्त पौधे आधारित खाद्य पदार्थ खाने से आपको कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। आप पौधों पर आधारित मक्खन के विकल्प, दही और स्वास्थ्य पेय जैसे आहार अनुपूरकों में फाइटोस्टेरॉल पा सकते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि फाइटोस्टेरॉल की खुराक स्तनपान कराने वाली और गर्भवती महिलाओं को नहीं लेनी चाहिए। बीटा ग्लूकन युक्त खाद्य पदार्थ। बीटा ग्लूकेन फाइबर आंतों में कोलेस्ट्रॉल युक्त पित्त एसिड से बांधता है। इससे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है जो आंत से आपके रक्त में अवशोषित हो जाता है। इससे रक्त कोलेस्ट्रॉल कम होता है। बीटा ग्लूकेन जौ, जई, ज्वार और राई जैसे अनाजों में पाया जाता है। पौधे आधारित मांस के विकल्प क्या है? सोया खाद्य पदार्थ आमतौर पर हृदय और रक्त वाहिकाओं के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि वे पॉलीअनसेचुरेटेड वसा, फाइबर, विटामिन और खनिज प्रदान करते हैं और संतृप्त वसा में कम होते हैं। लाल मांस के स्थान पर सोया खाद्य पदार्थ, बीन्स और नट्स सहित वनस्पति प्रोटीन का उपयोग करने से हृदय रोग का खतरा कम होता है।
मांस को सोया आधारित विकल्पों से बदला जा सकता है, पनीर को टोफू से बदला जा सकता है और पूर्ण वसा वाले दूध को सोया दूध से बदला जा सकता है। मुझे कितना नमक खाना चाहिए? नमक में बहुत अधिक सोडियम खाने से उच्च रक्तचाप हो सकता है, जो हृदय रोग के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है। प्रसंस्कृत और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में बहुत अधिक नमक होता है और इनसे बचना ही बेहतर है। नमक कम करने का सबसे अच्छा तरीका ताजे फल और सब्जियां और घर का बना खाना खाना है। कम सोडियम वाले नमक उपलब्ध है और ये सामान्य नमक का एक विकल्प है। खाना बनाते समय और मेज पर नमक की जगह मसालों का प्रयोग करें। एक दिन में नमक का सेवन 1 चम्मच या उससे कम तक सीमित रखने का प्रयास करें। क्या मैं शराब पी सकता हूँ? अत्यधिक शराब के सेवन से उच्च हृदय गति, उच्च रक्तचाप और हृदय विफलता हो सकती है। अत्यधिक शराब पीने से कार्डियोमायोपैथी भी हो सकती है, एक विकार जो हृदय की मांसपेशियों को प्रभावित करता है। शोधकर्ताओं ने ये भी सुझाव दिया है कि रेड वाइन, विशेष रूप से इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट के कारण हृदय की रक्षा कर सकती है। शराब से पूरी तरह परहेज करने की सलाह दी जाती है। हालांकि यदि आप शराब पीना चुनते हैं तो संयम महत्वपूर्ण है। मध्यम शराब पीने को महिलाओं के लिए प्रतिदिन औसतन 1 पे और पुरुषों के लिए 1 या 2 पे के रूप में परिभाषित किया गया है। 1 पे लगभग 360 मिलीलीटर बियर, 120 मिलीलीटर वाइन या 45 मिलीलीटर 80 प्रूफ स्पिरिट है। मैं खाद्य लेबल कैसे पढ़ूं? खाने से पहले खाद्य लेबल की तुलना करें। खाद्य लेबल आमतौर पर इसके बारे में जानकारी देता है: कैलोरी, वसा की मात्रा, संतृप्त वसा की मात्रा, शर्करा की मात्रा, नमक की मात्रा। ऐसे खाद्य पदार्थ चुनें जो है आहारीय फाइबर, विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। संतृप्त वसा, सोडियम और अतिरिक्त शर्करा में कम। मक्खन, घी, नारियल तेल, पाम तेल, केक, बिस्कुट, प्रसंस्कृत मांस, पनीर, पेस्ट्री, क्रीम, आइसक्रीम, नारियल क्रीम, मिल्क शेक, चॉकलेट और चॉकलेट स्प्रेड से दूर रहें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। कृपया बेझिझक नीचे टिप्पणी अनुभाग में संपर्क करें।